हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न। तो ये हम लोग का जो है 6th वीडियो लेक्चर होने वाला है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग कॉम्प्लेक्स ग्रुप। मतलब अभी तक जो हम लोग जो है 5 वीडियो लेक्चर देखे थे उसमें हम लोग जो है जो 3 स्टेप्स था नोमेनक्लेचर का। सबसे पहला था सबसे पहला था सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन। तो सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन हम लोग सीख लिए थे। उसके बाद सेकेंड स्टेप था नंबरिंग, तो नंबरिंग भी हम लोग सीख लिए थे। और तीसरा स्टेप जो था वो अरेंजमेंट ऑफ P2 प्लस P1 वर्ड प्लस S1 प्लस S2। तो ये सारा जो है 1 से लेकर 3 स्टेप तक और जो कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स था वो हम लोग जो शुरू का एक दो वीडियो था उसमें हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा और इसमें हम लोग देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग कॉम्प्लेक्स ग्रुप। अब देखो कोई क्या होता है कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप या फिर इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, और ब्रांच के अंदर यदि ब्रांच है, ठीक है, अगर कोई एक ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर आगे और ब्रांच है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग या फिर साइड ब्रांचिंग। ठीक है, जैसे देखो एक कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का जैसे एक एग्जांपल ले लें। चलो देखो, जैसे सबसे पहला स्टेप जो है इसका ये हो जाएगा इसका पैरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले जो है इसका ये पैरेंट कार्बन चेन हो गया और इस पैरेंट कार्बन चेन से जो है यहाँ पे इस 2 नंबर कार्बन पे अगर इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2, इस 2 नंबर पे जो है ये एक ब्रांचिंग है। ठीक है, ये CH2 वाला जो है एक ब्रांचिंग है। जैसे देखो मान लो अगर ये ब्रांच होता, ठीक है, तो इसको सिंपल ब्रांचिंग बोलते हैं, लेकिन इसी ब्रांच से जो है 2 मिथाइल ग्रुप और लग गया यहाँ पे। ठीक है, इसी मिथाइल ग्रुप से जो है 2 ब्रांच और लग गया, यानी कि 2 ब्रांच यदि और लग गया यहाँ पे तो अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, यानी कि ये ब्रांच जो हम लोग बोलेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो है ये मान लो अगर सिर्फ एक रहता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो सिंपल ब्रांचिंग है या फिर जो नॉर्मल ब्रांचिंग होता है। लेकिन इसी से जो है 2 मिथाइल ग्रुप और आ गया, यानी कि ब्रांचिंग के अंदर और आगे ब्रांचिंग आ गया है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको पहचानने के लिए सीखेंगे जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है क्या। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग जैसे ही सीख लिए अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नेमिंग करने के लिए या फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए सबसे पहले जो है एल्केन ग्रुप। अब देखो जैसे यहाँ पे ये सारा का सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, हो सकता है डबल बॉन्ड में ब्रांचिंग रहे या फिर ट्रिपल बॉन्ड में। तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्रुप के बारे में आइडिया ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है ग्रुप के बारे में आइडिया ले लेंगे और ग्रुप के बारे में जैसे ही आइडिया ले लेंगे तो इसका बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग ग्रुप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। जब एल्केन रहेगा तो उस समय क्या होगा, एल्कीन रहेगा तो उस समय क्या होगा, और एल्काइन यदि साइड ग्रुप रहेगा तो उसका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप में जो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप में अगर साइड ग्रुप या फिर जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है उसमें यदि एल्केन आ जाता है तो उसका नंबरिंग हम लोग किस तरह से करेंगे। तो देखो एल्केन है तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एल्केन में से एनी को हटा करके, एनी को रिमूव करके और वहाँ पे हम लोग YL को ऐड कर देते हैं। एल्केन में से एनी को हटा करके और ऐड क्या करना है, YL। तो इसका जो है नेमिंग हो जाएगा
एल्काइल, ठीक है, इसका जो है, और इसको नॉर्मली हम लोग आर ग्रुप से डिनोट करते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम लोग एल्काइल ग्रुप को आर से डिनोट करते हैं। तो एल्कीन यदि साइड ग्रुप या फिर ब्रांचिंग में है तो उससे जो है हम लोग एली को हटा करके और हुआ एली, और यही एल्काइल ग्रुप जो साइड ग्रुप में हम लोग को आएगा ब्रांचिंग, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में मिलेगा, यही अभी जैसे 2CH3 ग्रुप था तो वो एल्काइल ग्रुप था, ठीक है। जैसे देखो मान लो कोई एल्केन का एग्जांपल ले लें CH4, मान लो कोई ग्रुप का एग्जांपल ये CH4 यानी कि मीथेन। तो इसमें से जो है हम लोग ANE को रिमूव करके और ऐड क्या करना है Y, तो यानी कि ये हो जाएगा एक CH3, एक हाइड्रोजन रिमूव करके, और यहाँ पे जो हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। जैसे अभी हम लोग का वहाँ पे हो रहा था 2CH3 ग्रुप, तो उसी को हम लोग क्या लिखेंगे डाइमिथाइल, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो CH3 तो ये हो गया हम लोग का इथेन, और इस इथेन में से ANE को हटा करके और लगाना क्या है Y, तो ये हो जाएगा CH2 CH3, और इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग का जो साइड ग्रुप का जो ब्रांचिंग आएगा इसी तरह से आएगा, चाहे एल्काइल लेगा, एल्काइल में कोई ग्रुप मिथाइल इथाइल, इसी तरह का 3 कार्बन का हो जाएगा तो प्रोपाइल, ठीक है, ब्यूटाइल पेंटाइल। तो ये था जब जो हम लोग का साइड ग्रुप में क्या रहे, जब कोई भी एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है, ठीक है। अब इसे हम लोग देखें यदि साइड ग्रुप में जब एल्कीन आ जाता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस हम लोग देखें जो इसमें जो है यदि साइड ग्रुप में क्या आ रहा है एल्केन आ रहा है यानी कि सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग मिथाइल इथाइल प्रोपाइल इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब एल्कीन का देख लेते हैं, एल्काइन का देख लेते हैं, फिर कुछ इसका एग्जाम्पल लेंगे। देखो टाइप्स ऑफ ग्रुप में फर्स्ट में था हम लोग का एल्केन, और सेकंड में यहाँ पे देख रहे हैं एल्कीन। यदि हम लोग का एल्कीन आ जाएगा तो एल्कीन के केस में जो हम लोग ई को रिमूव करके और उसके जगह को आयल लगा देते हैं और उसके ग्रुप को नेम बोल देते हैं एल्कीनाइल, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नेमिंग हो जाएगा इथीन, इसका नेमिंग जो हो जाएगा इथीन हो जाएगा। जब इसको जो है हम लोग ई हटा करके और वायल जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन भी हटाएंगे, तो इस ग्रुप का जो है नेमिंग हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और इसको जो हम लोग बोलेंगे यहाँ से ETHENY इथेनाइल, ठीक है। ये जो हम लोग का कौन सा ग्रुप हो जाएगा इथेनाइल, और इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको क्या हम लोग विनाइल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो है एक ये हो गया इथेनाइल, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद, और ये जो हो जाएगा ये विनाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जब साइड ग्रुप में हम लोग को क्या मिले, जब डबल बॉन्ड मिले, ठीक है। इसी तरह से मान लो यदि साइड बॉन्ड में ये जो साइड ग्रुप यानी कि कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, यदि उसमें हम लोग को क्या मिल जाए, यदि उसमें जो हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, अब देखो इसमें भी एल्काइन, इसमें से भी जो हम लोग ई को रिमूव करके हटा करके और यहाँ पे जोड़ना क्या है Y, और इस ग्रुप में हम क्या बोल देते हैं एल्कीनाइल, ठीक है। जैसे मान लो इसका एक मॉलिक्यूल ले लो,
ये हो गया एल्काइन, ठीक है। ये जो है एक एल्काइन का एग्जाम्पल है और इसका जो है आईपीएसी नेम है, ये इसका आईपीएसी नेम है इथाइन, ठीक है। इसका आईपीएसी नेम इथाइन, और इसमें से जो है हम लोग एक ई को हटा करके और वाई ऐड करने वाले, ई को हटा करके वाई को ऐड करने वाले। तो देखो ई के जगह क्या आ जाएगा वाई, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इसका नेम जो हो जाएगा इथेनाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा, ई को हटा करके हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे वाई, तो इसका नेम हो जाएगा इथेनाइल। अब देखो इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटिलीन, C2H2 को जो है हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं, और इसका भी जो है कॉमन नेम होता है एसीटाइल, ठीक है। इसका भी जो है एक कॉमन नेम क्या हो गया, एसीटाइल हो गया। यानी कि हम लोग देखें अभी जो हम लोग को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, यानी कि जो ब्रांचिंग मतलब साइड ग्रुप में जो है या तो हम लोग को डबल बॉन्ड मिल सकता है, या सिंगल बॉन्ड मिल सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिल सकता है। यदि मान लो अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है तो उसके लिए एल्काइल ग्रुप यूज करेंगे। अगर एक कार्बन का है तो मिथाइल, ठीक है। दो कार्बन अगर साइड ग्रुप में कॉम्प्लेक्स में है तो इथाइल प्रोपाइल, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक। उसी तरह से अगर डबल बॉन्ड का आ जाए ब्रांचिंग तो उसके लिए हम लोग एक हाइड्रोजन ई को हटा करके और उसके जगह वाई यूज करते हैं। उसी तरह एल्काइन का, तो एल्काइन में से एक हाइड्रोजन हटा करके, यानी कि जो हाइड्रोजन हटा वही ग्रुप क्या जुट गया ब्रांचिंग में, तो उसके लिए हम लोग ई को हटा करके वहाँ वाई ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग ग्रुप के बारे में सीख चुके हैं, उसी ग्रुप का जो है अब हम यहाँ पे यूज देखने वाले हैं। यदि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग आ जा रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग आ जा रहा है तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए, तो देखो यहाँ सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें सही में जो है कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिर यहाँ से ये और इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है जो आप पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, ये कार्बन चेन इसका पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप जो है इसका नंबरिंग, तो नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबरिंग हम लोग वही चालू करेंगे, सीख चुके हैं नंबरिंग करो, यानी कि ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखो नंबरिंग हो गया। तो अब जो होता है जो थर्ड स्टेप होता है बताए हुए हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ P2 प्लस P1 Y2 प्लस S1 प्लस S2। P2 होता था हम लोग का साइड ग्रुप जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो इस तरह का। P1 होता था साइक्लिक, एसाइक्लिक नेचर, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके लिए क्या लगा देते हैं साइक्लिक। Y2 नंबर ऑफ कार्बन चेन, और S1 जो बताता था पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे दो डबल बॉन्ड होता था तो हम लोग क्या लिखते थे XY डाइन, ठीक है। अगर X डबल बॉन्ड होता तो X इन लिखते थे। और S2 जो बताता था, S2 बताता था प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। S2 जो है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एमाइड हो गया, इस तरह से। तो देखो इसमें सबसे पहले आप P2 यानी कि ब्रांचिंग। अब देखो ये ब्रांचिंग है और इस ब्रांचिंग पर जो है यहाँ पर भी ग्रुप है और यहाँ पर भी ग्रुप है, मतलब ब्रांच के अंदर जो क्या है ब्रांच है। आज समझना नहीं, ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, ठीक है। ये जो हो गया हम लोग का कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग कोई ऐसा टफ चीज नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में जैसे हम लोग नॉर्मली और सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग लिखते हैं तो उसी तरह से पहले इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में नेमिंग करके, जितना भी पोजीशन है पोजीशन को इंडिकेट करके पहले इसका नेमिंग लिख लेते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नेम लिख लेते हैं। तो देखो जैसे यहाँ 2 पे है तो सबसे पहले 2 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का पोजीशन जहाँ पे है उसको नंबर को लिख लिया, और ये जो है यहाँ पे कितना है 2 नंबर पे, बात समझ में, ये कितना है 2 नंबर पे। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है इसका हम लोग फिर अलग से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। और जो सारा रूल हम लोग लगाए हुए हैं पहले वही रूल इसमें भी लगाएंगे, यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे।
तो देखो इसका जो है समझ में आई, जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है उसको हम लोग अलग से दोबारा से नंबरिंग करते हैं, और जो सारा रूल और सब लगाए हुए हैं V2 प्लस P1 V2 प्लस S1 प्लस V2 सब चीज इसमें लगाएंगे और वो सारा को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो देखो अब तो ये पायरेट, ये हो गया इसका पायरेट कार्बन चेन क्योंकि लॉन्गेस्ट है, पायरेट कार्बन चेन लिख लिए, नंबरिंग भी कर दिए। अब फिर इसका जो है इसका भी नंबरिंग करेंगे इस पूरे का। तो देखो जब पूरे का नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 पे जो है 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। इसके लिए हम लोग लिख देंगे 1 डाइमिथाइल, ठीक है। P2 हो गया। अब P1 ये एसाइक्लिक नेचर है, तो इसमें तो P1 आएगा नहीं, अगर साइक्लिक रहता तब साइक्लो लगाते हो, ठीक है। फिर देखो P2 एक दूसरा भी है यहाँ पे 2 नंबर पे, इसके लिए लिखेंगे 2 नाइट्रो, दोनों नाइट्रो ग्रुप है। सबसे पहले P2 लिखते हैं, तो एक P2 यहाँ पे और एक P2 यहाँ पे, 2 है। और ये भी हम लोग जानते हैं अगर एक से अधिक साइड ग्रुप आ जाता है तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अगर एक से अधिक साइड ग्रुप आ जाता है और अल्फाबेटिकली में भी जो है हम लोग, अब देखो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, ठीक है। तो इसमें डाई ट्राई यूज करते हैं, तो यहाँ डाई और यहाँ पे एन है, तो पहले डाई आएगा, इसीलिए लिखे हैं 1 डाइमिथाइल 2 नाइट्रो। अब देखो नाइट्रो हो गया। अब P2 प्लस P1 नहीं है, वर्ड ग्रुप, तो वर्ड ग्रुप कितना कार्बन है, 3 कार्बन का है, तो इसके लिए लगा देंगे प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों लगाए, प्रोपाइल इसलिए लगाए क्योंकि ये जो है 3 कार्बन का चेन है और एल्काइल ग्रुप है। जैसे अभी वहाँ बोले थे अगर 3 कार्बन का चेन रहेगा साइड ग्रुप रहेगा उसके लिए प्रोपाइल लगाएंगे, इसके लिए हो जाएगा प्रोपाइल। अब इसको बंद कर देंगे हम, ठीक, अब बंद कर दें, तो यानी कि ये इसका नेम हो गया। अब 2, अब फिर जो है ये इसके लिए जो हम लोग P2 प्लस P1 इसके लिए लगाएंगे, जो ओरिजिनल कार्बन था, ओरिजिनल का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो इसके लिए लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा P2 और P1, और P1 नहीं है क्योंकि ये साइक्लिक है, वर्ड ग्रुप, इसके लिए कितना लगाएंगे, पेन, 5 कार्बन का चेन, पेंट हो गया ये, ठीक है। अब देखो अब पेंट हो गया P2 प्लस P1 वर्ड ग्रुप प्लस S1, मतलब पोजीशन ऑफ S1 क्या बताता था, पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो कितना डबल बॉन्ड से चार्ज हो रहा है, तो 4 इन 4 से डबल बॉन्ड चालू हो रहा है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को काउंट कर लिए, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इनोइक एसिड, ठीक है। तो 2 डाइमिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपाइल पेंट 4 इनोइक एसिड, बात समझ में आई। यानी कि इसमें सिंपल सा मेथड ये याद रखना है, जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है उसको हम लोग अलग से जो है एक ब्रैकेट में नंबरिंग कर देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में सारा प्रोसेस लगा के। यानी कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, जो चीज़ यहाँ लगाते हैं वही चीज़ यहाँ भी लगाते हैं। इसी तरह से ये भी कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे फ्लोरो है तो अल्फाबेटिकली एक से अधिक लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो चलो देखो अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ, ये जो है हम लोग देख लिए कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, ठीक है। देखो अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग थोड़ा हार्ड नहीं है, ठीक है, एक ही रूल को जो हम लोग 2 बार लगाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है उसमें भी उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, और जो पहले से ब्रांचिंग दिया, जो कार्बन चेन दिया गया उसी में, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो उसको थोड़ा सा स्लो करके देखो, स्पीड को कम करके देखो, तो आसानी से समझ में आएगा। वो 1-2 बार देखोगे समझ में आएगा, पहली बार में वो जो सबके लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल लगता है, ठीक है, क्योंकि एक ही रूल को जो है 2 बार 3 बार लगाना लगता है तो बच्चा कंफ्यूज करने लगता है, ठीक है। तो इसमें है नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे इथर है, एमीन है, एमाइड है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है, इस तरह से कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसका भी हम लोग अलग से नेमिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें हम लोग जो देख रहे हैं इथर का देख रहे हैं, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इथर, ROR जो हम लोग का होता है ये इथर होता है। अब देखो जैसे मान लो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको दिखाई दिया गया जिसमें कि इथर फंक्शनल ग्रुप है ROR, ठीक है, तो इसको जो है एक O और R को जो है हमेशा तुम लोग साइड ग्रुप मानो, साइड ग्रुप यानी कि H2,
साइड ग्रुप यानी कि P2, ठीक है। और जो एक बच जाएगा ये हो जाएगा इसका जो हो जाएगा पैरेंट कार्बन चेन, ठीक है। एक जो हो जाएगा इसका पैरेंट कार्बन चेन। अब बात आती है जो सर किसको साइड ग्रुप माने और किसको पैरेंट कार्बन चेन माने, ठीक है। तो अब देखो जो पैरेंट कार्बन चेन का जो क्राइटेरिया था जो हम बताए थे, उस कार्बन चेन को हम लोग पैरेंट कार्बन चेन मानते हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहे, कार्बोनिलिक एसिड सल्फोनिक इस तरह का, या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेंट कार्बन चेन, या फिर उसको पैरेंट कार्बन चेन लेना है तो वही सब जो है क्राइटेरिया यहाँ मिलेंगे। यहाँ कोई अलग से नहीं है, यहाँ जो हम लोग जो भी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, इसके लिए कोई अलग से रूल नहीं है। जो रूल हम लोग पहले बेसिक वीडियो 4-5 वीडियो में पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन और साइड ग्रुप का, वही चीज हम लोग यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अब देखो ये जो है इथर है ROR। अब इसका हमको नेमिंग करना है, तो सबसे पहले हम क्या बोले, एक जो है OR को आप साइड ग्रुप मान, और जो बचा हुआ R रहेगा वो क्या हो जाएगा पैरेंट कार्बन चेन। अब देखो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो हम लोग का हो जाएगा पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ नहीं है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, तो यानी कि ये पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, बात समझ में आई। और जो भी कार्बन बच जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ये जो हो जाएगा आपका साइड ग्रुप हो जाएगा, साइड ग्रुप यानी कि P2, ठीक है। और इसका जो हम लोग नेम जो देते हैं, जैसे इसमें अभी बोले ये साइड ग्रुप हो गया, ठीक है। और साइड ग्रुप को हम लोग OR को बोल देते हैं ये जो है एल्कोक्सी, ठीक है। साइड ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं एल्कोक्सी। तो देखो सबसे पहले हम लोग साइड ग्रुप लिखेंगे, ये जो है, तो साइड ग्रुप यहाँ 3 कार्बन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रोपॉक्सी, इसका नेम हो जाएगा प्रोपॉक्सी। और 2 कार्बन के लिए तो इथीन लगा देंगे, तो प्रोपॉक्सी इथीन, बात समझ में आई। यानी कि जो भी हम लोग का जो है इथर वाला फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा, तो सबसे पहले एक साइड ग्रुप मानना है और एक पैरेंट कार्बन चेन मानना है। पैरेंट कार्बन चेन उसको मानेंगे जिसमें कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ये सब दिखाए थे, और उसके बाद जो बच जाएगा उसको एल्कोक्सी लगा करके जो है उसका नेमिंग कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये था हम लोग का इथर का। अब इसी तरह से हम लोग एमीन का देख रहे हैं। इसी तरह से जो हम लोग एमीन का देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एमीन में जैसे क्या होता है, जैसे एमीन हम लोग देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो एमीन को जो 1 डिग्री होता है उसका तो नॉर्मली हम लोग नेमिंग करते हैं, लेकिन 2 और 3 डिग्री जो है उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो नेमिंग ऑफ एमीन में जो है जो सेकेंड नंबर का है, जिसे हम लोग देखते हैं जो एमीन जो है 3 तरह का होता है, एक 1 डिग्री एमीन, एक 2 डिग्री एमीन और एक 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो 1 डिग्री का नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह करेंगे। जैसे मान लो ये 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि उससे एक एल्काइल ग्रुप जुटा हुआ, ठीक है। अब देखो इसका जो नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले पैरेंट कार्बन से, तो पैरेंट कार्बन के लिए वही हो जाए, उसके बाद नंबरिंग। तो नंबरिंग एमीन क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको लोवेस्ट देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब इसमें P2 + P1 2 + S1 + S2 लगा, P2 यानी कि साइड ग्रुप। तो साइड ग्रुप इसमें नहीं है, बताए थे अगर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही है तो वही उसका क्या हो जाता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उस केस में साइड ग्रुप ये नहीं होगा सर,
जो सीरीज लिखाए थे अगर उसमें एक से अधिक आ रहा है और जिसका नंबर पहले आ जाएगा वो होगा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और बाद वाला जो हो जाएगा वो साइड ग्रुप होगा। लेकिन इसमें तो एक ही है तो NH2 को जो है साइड ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और जो कंपाउंड दिया गया उसमें एक ही है। ठीक है, तो इसको गलती नहीं करना है। P2 नहीं है इसमें तो वर्ड रूट, तो वर्ड रूट 5 है तो इसके लिए क्या लिख देंगे? पेंट P2 प्लस P1, P1 नहीं है, वर्ड रूट लिख दिए हैं। वर्ड रूट के बाद S1 मतलब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 3 यहाँ से क्या लिखेंगे? 3 और इसके लिए ये जो है इसकी मेन चेन में ग्रुप है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2 3 और इसके लिए क्या लिखेंगे? 2 Mi। अब देखो यहाँ से ये वॉवेल है तो इस ई को हटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका नाम हो गया पेंट 3 2 Mi। ठीक है, पेंट 3 2 Mi। बात समझ में आई? तो देखो अभी हम लोग देखे थे 1 डिग्री अमीन का। अब देखो जैसे 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का जो है इसका नेम थोड़ा अलग तरीका से होता है। ठीक है, जैसे देखो ये जो है हम लोग का NH, इससे 2 अल्काइल ग्रुप जुटा हुआ तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया। एक हाइड्रोजन को हटा करके जो है एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का 2 डिग्री अमीन हो गया। ठीक है, ये देखो NH2 1 डिग्री अमीन। इसी तरह अगर NH है और इस नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप लगा दो 2 डिग्री अमीन, अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगा रहा था तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री में, जो कि अभी देखेंगे यहाँ पर। अब देखो जैसे नाइट्रोजन से जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन से पैरेंट कार्बन चेन के अलावा जो भी ग्रुप जुटा हुआ है उसको हम नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। ठीक है, पैरेंट कार्बन चेन के अलावा, यानी कि ये जो हो गया इसका, ये इसको इसका साइड ग्रुप हो गया। ठीक है, जो पैरेंट कार्बन चेन है, पैरेंट कार्बन यानी कि ये जो नीचे बेस का पैरेंट कार्बन है, पैरेंट कार्बन चेन को छोड़ के और जो भी ग्रुप नाइट्रोजन से लगा रहेगा उसको हम लोग साइड ग्रुप और बोलते हैं, और उसको हम लोग लिखते हैं N एल्काइल। जैसे मान लो यहाँ N 2 कार्बन चेन है तो लिखेंगे N इथाइल। अगर एक कार्बन का चेन रहता तो लिखते N मिथाइल। बात समझ में आ रही? तो ये चीज ध्यान रखना है, जो नाइट्रोजन है कार्बन चेन के अलावा छोड़ करके उसके साथ जो भी ब्रांचिंग लगा हुआ है तो उसको हम लोग N एल्काइल लिखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कुछ इस तरह से कैसे हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शन लोवेस्ट ग्रुप मान गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग का काम आता है जो आप साइड ग्रुप को लिखिए। ठीक है, तो हम लोग को ये भी चीज मालूम है जब साइड ग्रुप लिखते हैं तो उसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो साइड ग्रुप एक 3 पे है और एक यहाँ नाइट्रोजन से जुटा हुआ है, तो हम लोग बोलिए अभी इसके लिए क्या लिखेंगे? N एल्काइल। तो यहाँ पे N CH2CH3 है तो मतलब N इथाइल लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आ जाएगा? इथाइल की मिथाइल, पहले इथाइल आएगा फिर इसका हम लोग जो है नेम लिख देंगे N इथाइल। ठीक है, N इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है हम लोग का, और एक साइड ग्रुप 3 पे है तो यहाँ लिख देंगे 3 मिथाइल। सबसे पहले P2 N इथाइल और मिथाइल कितना पोजीशन पे? 3 पे, तो 3 मिथाइल तो P2 प्लस P1 नहीं है क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लिक रहता तब P1 की जगह साइक्लो लगाते हैं। अब उसके बाद वर्ड रूट, तो वर्ड रूट 5 कार्बन है तो इसके लिए क्या लगा देंगे? पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट लगा देंगे। अब देखो जैसे ही पेंट लग गया, ठीक है, तो उसके बाद S1, तो S1 यानी पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कितना से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 बात समझ में? इसके लिए हो जाएगा 3 और उसके बाद जो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कितना पे है? 2 पे है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे? 2 2 इसका नेम हो जाएगा N इथाइल 3 मिथाइल पेंट 3 और 2 Mi। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग जो है 3 डिग्री का भी लिखते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 3 डिग्री एक और अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो वहाँ लिखते हैं, अगर मान लो यहाँ इथाइल हाइड्रोजन को हटा करके मिथाइल लगा देता तो N इथाइल N मिथाइल उसके लिए लिखते हैं। ठीक है, समझ में? तो ये हो गया हम लोग का 1 डिग्री 2 डिग्री। इसी तरह एक हम 3 डिग्री का भी एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं।
तो देखो जो 3 डिग्री का हम लोग का एग्जाम्पल है, मान लो इसी को जो है हम यहाँ नाइट्रोजन और ये हो गया हम लोग का CH2 CH3 लोन पेयर और यहाँ पे CH3, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ से जो है ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसका नेमिंग करना है। अब इसका जो है नेमिंग करना है। तो अब देखो बच्चों ये जो है एमीन जो है कितना ग्रुप डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन से जो है 1 2 3 अल्काइल ग्रुप जुटा हुआ है, पैरेंट कार्बन लगा के भी जो है 3 अल्काइल ग्रुप जुटा हुआ है। यदि 3 अल्काइल ग्रुप जुटा हुआ तो मतलब 3 डिग्री एमीन है। और अभी हम बताए थे जो भी नाइट्रोजन से ये पैरेंट कार्बन चेन के अलावा जो भी जुटा हुआ है अल्काइल ग्रुप उसको हम लोग एन अल्काइल कहते हैं। एन अल्काइल जब लिखेंगे तो यहाँ एन मिथाइल और एन मिथाइल इस तरफ और एन इथाइल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब इसका हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, एन इथाइल अल्फाबेटिकली, एन इथाइल एन मिथाइल, इसके लिए एन इथाइल और इसके लिए एन मिथाइल, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट पेंट, इसका जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, एन इथाइल एन मिथाइल पेंट 3 इन, पेंट 3 इन और एमीन कितना पे है 2 एमीन। बात समझना है, एन मिथाइल पेंट 3 इन 2 एमीन। एमीन पे जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा उसको हम लोग एन अल्काइल ग्रुप करके लिखते हैं और वो हमेशा एज ए ब्रांचिंग होता है, ये ध्यान रखना है एमीन के